नमस्कार मित्रों, कैसे हो तुम सब। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों का पता है कि मैथ का सबसे ज़्यादा हलवा क्वेश्चन, हलवा चैप्टर और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री, जो कि कई बच्चों के लिए तो आसान है और कई बच्चों के लिए बहुत ही भारी चैप्टर है। तो मेरे भाई, मैं इस वीडियो में आपके इस चैप्टर से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन जो भी नज़दीक में त्रैमासिक एग्जाम आने वाले यानी कि तिमाही परीक्षा जो है, उसका लिए भी यह वीडियो आपके लिए ज़रूरी हो गया है, क्योंकि त्रिकोणमिति से बहुत सारे क्वेश्चन आपके तिमाही एग्जाम, मंथली एग्जाम में आएंगे मेरे भाई। तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना मेरे भाई, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ठीक है। तो आओ हम पहले प्रश्न को पढ़ते हैं और एक एक प्रश्नों को समझा दूंगा। रटना नहीं, मैथ को रटना नहीं, मैथ को फील करना है, किस तरह से मैं समझ सकूं, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे करा कि tan पाई बाई टू का मान होगा। याद रखना मेरे भाई, tan पाई बाई टू त्रिकोणमिति में, याद रखना, मैं तुमको एकदम रामबाण चीज देता हूँ। अगर त्रिकोणमिति में पाई का मान पूछे, सॉरी, पाई का मान पूछे, त्रिकोणमिति में अगर पाई का मान कोई तुमसे पूछे तो 180 डिग्री होता है। तो 180 में से अगर हम 2 भाग देंगे तो 90 डिग्री। तो याद रखना, tan 0 डिग्री का मान होता है 0 और tan 90 का मान होता है इन्फिनिटिव। तो इसका सही आंसर डी होगा मेरे भाई। याद रखना, tan 90 का मान इन्फिनिटिव होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, दूसरा नंबर क्वेश्चन का रहा कि 1/√3 बराबर है। याद रखना, 1/√3 किसके बराबर होगा। तो तुमको मालूम होगा कि tan 30 डिग्री का मान मेरे भाई, tan साइन मैंने त्रिकोणमितीय अनुपात में tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। ऑप्शन में जहाँ देखिए एकदम आराम से लगाना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। और मेरे भाई, और सभी का भी मान याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। tan 60 का मान कितना होता है, √3। कोस 45 का 1/√2 और साइन 30 का 1/2 होता है मेरे भाई। ये सब याद करने का ट्रिक है, मैं ट्रिक भी बता दूंगा, ठीक ना। तो पहले आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान है। तो तुमको याद रखना होगा मेरे भाई कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो सेक थीटा का मान, सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान पूछ रहा है, तो tan स्क्वायर थीटा होगा। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे भाई। चौथा प्रश्न आपके सामने यहाँ पे करा है कि साइन पाई/4 माइनस कोस पाई/4 का मान होगा। तो पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री। 180 में से 4 से भाग देंगे तो 45 बार में कट जाएगा, भाग लगा के देख लीजिएगा। तो साइन 45 माइनस कोस 45 का मान कितना होगा। तो साइन 45 का मान होता है 1/√2 और कोस 45 का मान भी होता है 1/√2। तो √2 लघुत्तम लिखा जाएगा और 1 - 1 0। इसका सही आंसर बी हो जाएगा मेरे भाई, जीरो आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने 5 नंबर क्वेश्चन है कि a + b 90 हो तो cos a का मान होगा sin b के बराबर, ठीक है। 6 प्रश्न है, 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो cos थीटा का मान क्या होगा। क्वेश्चन है 3 थीटा बराबर 90, तो थीटा को रखेंगे 3 सट्टा में है, 90 के ई पट्टी आ जाएगा बराबर की पट्टी बट्टा में। 90 से 30 की 3 कितने बार में कटता है, 30 बार में, यानी कि थीटा का मान आ गया 30। तो थीटा का जगह रखेंगे 30 डिग्री। तो cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे भाई। अगला प्रश्न, और यह इस प्रश्न को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2015 में, 15 में, 12 में, 17 में, 18 में, 20 में, 22 में, 23 में, 24 में, और मैं गारंटेड कहता हूँ 110% कि 2026 में यह प्रश्न 100% आएंगे। क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या है। तो इससे पहले मैंने बताया कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, सॉरी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो tan ई पट्टी माइनस में ई पट्टी आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इसको रट कर याद कर लो, ठीक ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने ब्रदर कहता कि 1/√3 किसका मान है। तो 1/√3 tan पाई/6 का मान है, क्योंकि पाई का मान होता है 180 और 180 में से 6 भाग देंगे तो 30 डिग्री, और
टेन 30 का मान होता है 1/√3। 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि √3 कोसेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो √3 है सट्टा में, तो ये बराबर की पट्टी आ जाएगा तो बट्टा में, यानी कि कोसेक थीटा बराबर 2/√3, यानी कि कोसेक थीटा में 2/√3 किसका मान होता है। तो मेरे भाई कोसेक 60 का मान होता है, याद कर लेना। अगला प्रश्न आपके सामने कर रहा है कि 1 + tan स्क्वायर ए बटे कोसेक स्क्वायर ए बराबर होगा। तो 1 + tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए, इसका कोसेक स्क्वायर ए को रख दो कोसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर को हम बोल सकते हैं 1 बटे कोस स्क्वायर ए, इसको 1 बटे साइन बोल सकते हैं, तो साइन जाएगा ऊपर ऊपर ऊपर, तो साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए बराबर होता है tan स्क्वायर ए। तो ऑप्शन में जहाँ tan दिखे मेरे भाई वहाँ लगा देना, डी आंसर बिल्कुल सही है। 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि √2 बराबर कोस थीटा, √2 कोस थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान कितना होता है। तो √2 है जो ये पट्टी सट्टा में है, बराबर की पट्टी आएगा तो बट्टा में, तो 1/√2, तो cos 45 का मान होता है 1/√2। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन करा कि 1 + कोट स्क्वायर ए बटे 1 + tan स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो मेरे भाई ये जो ऊपर में कोट है तो कोट इसका आंसर होगा, अगर ऊपर में tan रहता इस टर्म वाले प्रश्न में तो tan इसका आंसर हो जाता, ठीक ना। अगला प्रश्न आपके सामने करा, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो cos थीटा का मान क्या होगा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लंब का मान है 3, कर्ण है 5, तो आधार कितना हो जाएगा 3 4 5, तो आधार बटे कर्ण, यानी कि कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार है 4, कर्ण है 5, यानी कि 4/5। इसका ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे भाई। अगर आपको प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल पर नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जरूर लाइक करना मेरे भाई, ठीक है। अगला प्रश्न, यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके मंथली एग्जाम जो त्रैमासिक मंथली एग्जाम है उसमें 110% यह प्रश्न आएंगे। 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर है। इसमें अधिकतर बच्चे गलती ये क्या करते हैं कि आप लोग एक फार्मूला जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, तो इसमें 9 भी बराबर है 9 बराबर है, तो इसका मान आप लोग आंख मूंदकर 1 मान देंगे, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा मेरे भाई। पहले ये सेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा के लिए फॉर्मूला होता है, ना कि 9 लगा रहेगा वह किसी अचर पद के लिए नहीं होता, ठीक ना। तो पहले आपको 9 कॉमन लेना है, अगर 9 कॉमन लेंगे तो ये वाला टर्म में आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो इसका मान होता है 1, तो 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे भाई कहता है 2 sin 38 बटे cos 52। अगर देखो साइन का भी उत्क्रम होता है कॉस, और दोनों के जोड़ला पर ऊपरी 38 रहे और नीचे 52 रहे तो मेरे भाई इसका मान 1 हो जाएगा, और 2 में 1 से गुना कर देंगे तो 2 हो जाएगा। tan थीटा और √3, तो थीटा का मान होगा tan 60 डिग्री। अगला प्रश्न करा cos 60 + 1 बटे cos 60 - 1। cos 60 का मान 1/2 + 1 और 1/2 - 1, तो 1/2 यानी कि ऊपर बोले तो 3/2 यानी कि माइनस का 3/2, इधर हो जाएगा मेरे भाई माइनस का 1/2, 2 से 2 के अंदर माइनस का 3 आंसर बिल्कुल सही। tan 60 का मान। 18 नंबर क्वेश्चन का जवाब मेरे भाई कमेंट में जरूर बताना, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। 19 नंबर क्वेश्चन है साइन 18 बटे cos 72, इसका जवाब भी आप कमेंट में बता दीजिएगा क्योंकि मैंने बता दिया है। इसका जवाब मैं बताता हूँ और आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, साइन 18 बटे cos 72 जोड़ला पर आता है 90, तो इसका मान हो जाएगा 1। तो आप इसका जवाब बताइए मेरे भाई, tan 62 डिग्री, tan 62 डिग्री बटे कोट 28 डिग्री का मान कितना होगा, कमेंट में जरूर बताना। tan a बराबर होगा तो कोट 90 माइनस ए बराबर होता है tan a, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कर रहा है मेरे भाई, साइन a बराबर 3/4 हो तो cos a का मान क्या होगा। तो साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण, तो आधार निकलेगा 3 4 मेरे भाई, आधार क्या निकलेगा 16 में से 9 गया तो √7, यानी आधार √7 और कर्ण है 4, तो √7/4। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किसका मान थीटा के बराबर है। तो मेरे भाई थीटा के बराबर है, यह कहने का मतलब है मेरे भाई, सॉरी यहाँ पे थीटा नहीं होगा, 0 के बराबर है। इस निम्न में से किसका मान 0 के बराबर है, तो तुमको याद रखना cos 0 का मान होता है 1, तो ये 0 के बराबर नहीं होगा। tan 90 का मान इन्फिनिटिव होता है तो ये भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे ब्रदर, cos 0 के मान होता है 1, तो यह 0 के बराबर तो नहीं होगा, tan 90 भी नहीं होगा, और cos 90 का मान होता है मेरे भाई 1, तो यह भी 0 का, सॉरी साइन 90 का मान होता है 1, तो यह भी 0 के बराबर नहीं होगा, यानी इसका सही आंसर बी है, cos 90 का मान 0 होता है। लास्ट क्वेश्चन 23 नंबर है, tan 10 tan 15 tan 75 tan 80 है, तो इसका मान 1, ऑप्शन नंबर डी
बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 23 में 23 प्रश्न सही किए होंगे। अगर आपको जो प्रश्न नहीं आता होगा उसको रट कर याद कर लीजिए, ठीक ना। मैं ज़्यादातर समझा दिया हूँ सभी प्रश्नों को। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दो, ठीक है। तो मिलते हैं इस तरह के अगली वीडियो में, तब तक के लिए मन लगा कर पढ़िए। जय हिंद, वंदे मातरम।